हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग जो सेकंड पॉइंट है, बी पॉइंट है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और वो अपने पास क्या था, वो इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास थे। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग ये देख रहे थे कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर, यदि अपने पास a हो तो याद रखना एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर a हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ये अपने पास होगा ए स्क्वायर और माइनस अपने पास टू। जैसे यहां पर अगर तीन हो तो ये होगा तीन स्क्वायर माइनस अपने पास दो करोगे तो अपने पास सेवन आ जाएगा। क्या इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए थे? x प्लस वन अपॉन एक्स मानकर ये चीजें मैंने आपको सोल्व करवाई थी। उम्मीद है ये पॉइंट आप लोगों को याद होंगे कि जैसे अपने पास x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर यदि कभी भी तीन है तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो अगर माइनस देकर अगर प्लस पूछे तो फिर तीन का स्क्वायर प्लस दो, या x प्लस वन अपॉन एक्स देकर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर भी पूछ सकता है। तो मुझे बताइए यहां से एक बार प्लस आएगा, प्लस वाले की वैल्यू तो तीन होगी और माइनस वाले की वैल्यू रूट फाइव होगी। क्या आप लोग प्लस का माइनस बना सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल बना सकते हैं सर, इसका स्क्वायर करके माइनस पूछा है तो चार माइनस कर दो तो रूट फाइव अपने पास आ जाएगा। और यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर तीन हो तो मुझे बताओ क्या एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब फाइंड आउट कर लोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, हम लोग इसका क्यूब करते हैं 27 और इसका थ्री टाइम हम लोग माइनस कर देते हैं। और यदि कभी भी x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर तीन देकर एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब अगर पूछे तो फिर इसका क्यूब करते हैं और इसका तीन गुना हम लोग प्लस करते हैं। ये बात आप लोगों को याद होगी या आप लोग अच्छे से जानते होंगे। प्रत्येक बच्चा इस बात को ठीक से ढंग से जानता होगा कि इसके 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे और उसके बाद x प्लस वन अपॉन एक्स मानकर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 से लेकर 9 तक जो हमारे पास पावर थी एक्स की पावर 9 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 9, वो हम लोग कैसे निकालते हैं ये चीज मैं आपको याद करवा चुका हूं। इसके साथ ही आप लोग ये भी ध्यान रखना, इसको भी आप लोग याद रखना कि कहीं भी अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो होल स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग इधर भी 2ab ऐड कर देते हैं और इधर भी फिर जैसे बराबर में x मान लो तो इधर भी 2ab जोड़ देंगे और इधर भी 2ab जोड़ देंगे। तो ये अपने पास इधर वाला जो फॉर्मूला बनेगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो प्लस चाहिए तो 2ab प्लस कर देंगे और माइनस का चाहिए तो 2ab माइनस कर देंगे। उम्मीद है इतनी बात आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से याद होगी। प्रत्येक बच्चे को यहां तक मैं पढ़ा चुका हूं। हाँ और ना बोलिए, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो चलिए फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस करने की शुरुआत हम लोग करते हैं। यहां से देखिए आप लोग, अब हम लोग इसके क्वेश्चंस करने की शुरुआत हम लोग करेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। फाइल नंबर 2 पर हम लोग हैं, 2 नंबर फाइल हम लोग करने की कोशिश करेंगे। अब तो यहां से ये लीजिए क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ध्यान रखना डेटा देने के अलग अलग तरीके अपने पास होते हैं, हमेशा ऐसे ही नहीं लिखता कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर ए। ये इसको इंटू करके भी दे सकता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर ए एक्स ऐसे भी लिख सकता है, ये ऐसे भी लिख सकता है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वन बराबर जीरो। वो तो कैसे भी अपने पास दे सकता है। याद रखना आप लोग डेटा किसी भी टाइप से दिया जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। अब फटाफट हम लोग सोल्व करते हुए जाएंगे और आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। क्वेश्चंस को फटाफट हम लोग सोल्व करते हुए जाएंगे और आगे हम लोग बढ़ते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन मुझे बताइए, आपको मैं आपको सही तरीके से पूरी स्टेप लिखता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5x। एक्स का भाग यहां दोगे तो ये x आ गया, यहां डिवाइड करोगे तो वन अपॉन एक्स होगा और यहां डिवाइड करोगे तो अपने पास 5 होगा।
x प्लस 1/x बराबर, यदि अपने पास 5 है ये लीजिए, और हम लोगों से पूछा है कि x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा। तो यदि ये हम लोगों से पूछा जाए तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, ऊपर और नीचे, क्योंकि पावर अपने पास सेम है नहीं, यहां पर ऊपर और नीचे 1/x से इंटू कर दो, ऊपर और नीचे 1/x से इंटू कर दो। तो यहां पर आयुष कह रहे सर नोटिफिकेशन क्यों, नोटिफिकेशन हमको आयुष झा में भाई डेली क्लास लेता हूं, आप नोटिफिकेशन का करोगे क्या, संडे को छोड़ के डेली क्लास होती है। संडे को अगर क्लास हो नहीं आए नोटिफिकेशन मान लो, तो भी अपना खुद ही नोटिफिकेशन हम लोग तो 7:02-3 पर, क्योंकि थोड़ी सी क्लास को यहाँ पर लैब में आने के बाद थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है, तो 3-4 मिनट तक क्लास शुरू कर ही देता हूं मैं। डेली क्लास हो जब पता है पहले से, जैसे कभी हो कभी नहीं हो, आज होगी अब 2 दिन नहीं होगी, फिर 3 दिन होगी अब अगले दिन छुट्टी, फिर 5 दिन होगी चलो 4 दिन में घूम के आता हूं, ऐसे अगर कुछ करूं मैं तब तो डेली नोटिफिकेशन का कोई यूज अपने पास हो। एक बच्चा कह रहा है नोटिफिकेशन साइलेंटली आता है, कोई बात नहीं, तो आप लोग यहां पर या तो उसको ऑन कर लीजिए, वो तो पहले से करोगे आप। अब यहां पर आप डेली यहां पर जब चीजें पढ़ रहे हो, डेली क्लास होती है, क्लास जो है ना डेली होगी होगी, कोई इसमें कोई ऐसा है ही नहीं, होती है। कोई छुट्टी होती है तो मैं पहले बता देता हूं, अगर कोई छुट्टी होती है मेरी तरफ से तो मैं पहले, अचानक छुट्टियां मेरी बहुत कम होती हैं, कोई भी ऑफ होता है तो मैं पहले ही बता देता हूं, अचानक ऑफ तो बहुत ही कम होता है। तो अपने पास यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि जैसे कल अब आज क्लास होगी या नहीं होगी, वो नोटिफिकेशन आए नहीं होगी, फिर 2 दिन क्लास है 3 दिन नहीं होगी, तब डिस्टर्ब हो, तब तो वो चीज की जरूरत भी पड़े। यहाँ तो रेगुलर क्लास होती है आपकी। यहाँ पर ये देखिए, अपने पास अगर आपने बात नोट की हो तो पिछले दिनों तो मैंने संडे को भी क्लास ले ली है, आप लोग तो इस बात से बोर हो गए थे सर एक आधी छुट्टी दो, x प्लस 1/x, ऊपर नीचे 1/x से इंटू कर दिया। अब हमारा काम यही था, मुझे बताओ x प्लस 1/x बराबर अगर 5 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो क्या बिना पेन चलाए सोल्व कर लोगे क्या। क्यूब करते हैं और 3 गुना माइनस करते हैं 110, बट्टे में x प्लस 1/x का मान 5 है, तो आंसर 22 आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या पहला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था, प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या, बताओ भाई ये 110 कैसे लिख दिया, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। तो ये लीजिए, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हमारा क्वेश्चन ये है कि यहां से अब आप लोग यहां से एक स्टेप डायरेक्ट लिखोगे। क्वेश्चन वैसे ये है, किसी बच्चे को उधर अगर थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है तो मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, उससे परेशान मत होना। और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब हम लोगों से पूछा गया है, तो मुझे एक बात बताइए, ये गिवन है तो सबसे पहले क्या आप लोग लिख पाओगे क्या, इसको आगे ले जाओगे तो x प्लस 1/x बराबर √7, और इसका क्यूब करते हैं और 3 गुना माइनस करते हैं 7√7, और इसका 3 गुना माइनस करेंगे तो 4√7 आंसर आ जाएगा। क्या बिना पेन चलाए आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या। पहली हमारी 7-8 क्लास का सिर्फ ये काम होता है कि आप बेसिक से टाइम कैसे बचा सकते हो, उन चीजों पर हम लोग काम करें, और वो चीजें आप लोगों को मैंने मेहनत करके अब रटवा दिया है। अगर आप लोग इस पर लगातार नहीं मेहनत करोगे, रिवाइज अगर नहीं करोगे, तो ये चीजें आप लोग भूल जाते हो, और अगर लगातार मेहनत आप लोग करते चलोगे तो ये चीजें आप लोगों को याद रहनी शुरू होती हैं, प्रत्येक बच्चे को। बताइए यहां पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। तो मुझे बताओ ऐसा क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन वही है, अब डेटा अलग देगा, पूछने वाला कुछ क्वेश्चन अलग दे सकता है, तो उससे घबराने की, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप तो क्वेश्चन करते चलिए बिना कोई टेंशन। एक्स स्क्वायर अगर पूछा है तो चलिए यहां से एक्स स्क्वायर निकालते हैं। मुझे बताओ इसका स्क्वायर करोगे तो x प्लस 1/x बराबर क्या 7 आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल 7 आ जाएगा सर। इसका स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा, तो स्क्वायर करके 2 माइनस करते हैं, फिर से स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, सर यहां से अपने पास 47 आ गया, 49 माइनस 2 हम लोग करते हैं 47 आ गया। इसको आगे ले जाओ,
क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 47 है तो इसको तो पीछे ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 47 बराबर माइनस का 1/x स्क्वायर। इस भाई ने इंटू भी किया एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इधर इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 47 बराबर कितना आ जाएगा -1। ये अपने पास आंसर आ गया। क्या फटाफट बताइए, खुद ही सोल्व करते हुए जा रहे हो क्या अपने आप? अब ये एक पैटर्न में समझा चुका हूं मैं, तो इस पर बेस्ड 50 क्वेश्चन आपको दे दूंगा, 53 क्वेश्चन दे दूंगा, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट समझने के बाद उन क्वेश्चंस को आप ये वेट मत करना कि सारे के सारे करवाएंगे। पहली फाइल में मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए। फर्स्ट फाइल जो है मैंने प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को करवाया, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवाए। अब आगे वाली जो फाइल है आधे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आधे क्वेश्चंस आप लोग करोगे, याद रखना भाई। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, चलिए फिर से आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप करो, पावर अपने पास आ गई है अब 6। x प्लस 1/x बराबर 3 है और ये हम लोगों से पूछा है, तो मुझे बताओ x प्लस 1/x बराबर अगर 3 है तो पावर 6 हमें निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, या तो पहले स्क्वायर करके क्यूब कर लो, दोनों तरीके बताए थे। पावर 6 अगर चाहिए तो या तो स्क्वायर करके क्यूब कर लो या क्यूब करके स्क्वायर कर लो, आपकी मर्जी है। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 अपने पास 7 होगा। अब क्यूब करेंगे तो इसके क्यूब का जो मान होगा x की पावर 6, इसका क्यूब होगा 1/x की पावर 6। इसका क्यूब करते हैं और हम लोग इसका 3 गुना माइनस करते हैं अगर आपको याद हो तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 और बराबर अपने पास आ जाएगा 322 अपने पास बच गया। अब की बार अपने पास यहां से इसको अगर आगे ले जाओगे तो इसने 2 से इंटू कर रखा है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। यहां पर 644 है, 322 नहीं है, तो 2 से इंटू आप लोग कर दीजिए। 2 से इंटू करोगे तो 2 इंटू एक्स की पावर 6, या पहले आगे ले जाओ बाद में कर लेना, वो आपकी मर्जी है, पहले करना चाहते हो या बाद में। ये अपने पास लिखा हुआ है 322 माइनस अपने पास x की पावर 6, लेकिन यहां पर अपने पास 2x की पावर 6 है, तो इसको अगर इंटू कर दोगे आप लोग 2 से तो ये आ जाएगा 2/x की पावर 6, और इधर 2 से इंटू करोगे तो 644 माइनस 2x की पावर 6। अब क्वेश्चन का पैटर्न वही सेम वही है, x की पावर 6 इधर जाके इंटू होगा, तो आंसर क्या 2 आ गया? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो याद रखना, ध्यान रखना, क्वेश्चन सेम वही चलेगा, थोड़ा थोड़ा पैटर्न अपने पास चेंज होता रहेगा। अपने पास क्वेश्चंस यहाँ पर जो पूछने वाला तरीका कभी 2 से गुना कर देगा, कभी 3 से गुना कर देगा, कभी डायरेक्ट वही वैल्यू लिख देगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? स्पीड ज्यादा ही रहेगी काना, अगर आप पहले वाली चीजें नहीं रट के आओगे, नहीं पढ़ के आओगे तो स्पीड ज्यादा ही लगेगी भाई, ये चीज मैं आपको बता देता हूं, लगेगी ज्यादा लगेगी। अगर आप पहले वाली चीजें याद कर पाते हो, अगर पहले वाली चीजें, तो आपको लगेगा स्पीड कम है। और पहले वाली चीजें मैं 5 दिन से एक एक चीज पढ़ा रहा हूं, मैं अब उसी पर नहीं बैठा रहूंगा, नहीं तो अलजेब्रा कंप्लीट होगा ही नहीं। याद रखना, अगर पहले वाली चीजें याद करके आए हुए, दिमाग अगर फास्ट चल रहा है कि कैसे आ गया 7 यहां से तुरंत, और अगर नहीं पता लगेगा 7 यहां पर कैसे आ गया, तो फिर आपसे नहीं होगा। ब्रिजेश 2 कैसे? 2 इसने खुद ने इंटू किया भाई, यहां 644 चाहिए और 2x की पावर 6 चाहिए, जबकि ये तो अपने पास यही है। तो क्या आप लोग यहां पर ये 644 और 2x की पावर 6 बनाना है तो दोनों तरफ क्या 2 से इंटू करना पड़ेगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल करना पड़ेगा सर। सारे ही करवा रहा हूं अंकुश भाई, मैं तो सारे ही करवा रहा हूं, कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है आपके लिए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। अब मैं फिर बार बार कह रहा हूं, डेटा देने का तरीका होता है, डेटा अलग अलग टाइप से अपने पास दे सकता है, याद रखना आप लोग। ये देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, एक ही चीज जो 10 पॉइंट पहले पढ़ाए थे और अगले पेज पर x प्लस 1/x देकर और फिर x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 तक निकालना सिखा चुका हूं। उन चीजों को बार बार याद करो, बार बार याद करो, बार बार याद करो, नहीं तो ये चीजें आप लोगों के लिए फिर आपके लिए महाभारत होना शुरू हो जाएंगी। ध्यान रखना, आपको लगेगा ये क्या हो रहा है सर, तो तुरंत 7 लिख देते हैं, कभी 322 लिख देते हैं, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा। तो याद रखना, ये आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हो, 8x बराबर अपने पास 2x स्क्वायर प्लस अपने पास 7x माइनस अपने पास 2, तो x का यहां पर सभी जगह अगर भाग दे दो तो ये बन गया अपने पास 8, यहां x का भाग दोगे तो 2x, यहां पर बन गया 7 और यहां x का भाग दोगे तो 2/x।
ये 7 इधर आके माइनस होगा तो 1 बचेगा और 2 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 1/x का मान 1/2 आ गया। ये 1/2 कैसे आ गया, ये बात आप लोग सभी लोग समझाओ। क्या पहली बात तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? वापस रिपीट बाद में करना चाहिए, इसको देख देख कर आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखकर रिपीट खुद से करना भाई या बहन, क्योंकि यहां पर जो दिया हुआ है वो आपको देखना पड़ेगा, जो पूछा है वो आपको देखना पड़ेगा। लास्ट में 322 माइनस 2 x⁻6 आया था, लेकिन हमें तो 644 चाहिए, तो हमने दोनों तरफ 2 से इंटू कर दिया है। थ्योरी में आपको बहुत स्लो पढ़ाता हूं, बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन क्वेश्चंस एक ही एक टाइप के जो क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां पर मुझे अगर 15 क्वेश्चन करवाने हो ना, ये लो टाइप पढ़ा है और सिर्फ 15 क्वेश्चन ये लो, तो उन 15 क्वेश्चन को मैं आराम से 3-3 4-4 बार समझाऊं। लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, आपका दिमाग चलना शुरू हो, और दिमाग जरूर चलेगा अगर वो आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, अब आप लोग x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 अगर जब भी पूछे तो क्या आप लोगों के पास, मुझे बताइए, क्यूब के बीच में प्लस का साइन है तो आप कहोगे सर अपने पास प्लस की वैल्यू होनी चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, इसका स्क्वायर करते हैं और उसमें प्लस की वैल्यू चाहिए तो 4 जोड़ देते हैं, तो क्या अपने पास √17/2 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर √17/2 आ गया है। अब आपको पता होगा x प्लस 1/x बराबर अगर ये अपने पास आ गया है तो क्या आप लोग यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है क्यूब का मान तुरंत आप लोग निकाल पाओगे क्या? आप कहोगे तुरंत सर x प्लस 1/x आ गया तो इसका क्यूब करते हैं। इसका क्यूब 17 √17 और 2 का क्यूब 8 माइनस इसका 3 गुना हम लोग माइनस कर देंगे। इसका 3 गुना कितना होता है? 3 √17/2। एलसीएम आप लोग नीचे 8 ले लीजिए तो क्या 5 √17 अपॉन अपने पास 8, ये अपने पास आंसर आ गया सोल्व करते हुए। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अब अगर इस में आपको लगता है कि सर ये वाली स्टेप में दिक्कत है या ये वाली स्टेप में दिक्कत है तो मुझसे पूछे कि कौन सी चीज कहां से कैसे आई। लास्ट स्टेप तो भाई रॉयल रवि, इसका क्यूब आपको निकालना आना चाहिए। यदि x प्लस 1/x बराबर आपको दिया हुआ है तो इसका क्यूब आपको खुद को निकालना आना चाहिए। और ये लास्ट स्टेप अगर नहीं आती है तो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप थ्योरी एक बार पहले से पढ़कर आओ। थ्योरी एक बार पहले से पढ़कर आओ कि x प्लस 1/x बराबर देने के बाद x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे निकालते हैं, ये चीज पढ़कर आनी पड़ेगी, नहीं तो आज की क्लास आपके लिए बेकार है। जो बच्चा नहीं निकाल सकता, जिसने मैंने पहले भी कहा था कि मेरे कहने से आप 5-5 बार लिखो इसको डेली, तब जाके दिमाग में सेट होगा। और मैंने कहा था x प्लस 1/x बराबर 7 9 11 13 लेकर 50 ये क्वेश्चन करो, तो वो चीज अगर नहीं आएगी तो अब नहीं आएगा भाई। यहां पर ये जो अपने पास है ये दो, ये यार आप, मैं आपको फिर कह रहा हूं, एक बच्चा कह रहा है सर कॉमन कैसे ले रहे हैं हम लोग, यहां पर याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं भाई, बार 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 मैं आपको समझा रहा हूं कि आपका क्लास तीसरी या चौथी स्टैंडर्ड का मैथ्स होना चाहिए मुझसे पहले से पढ़ने से। यहां पर पढ़ने से पहले तीसरी चौथी क्लास का मैथ्स, धीरेन्द्र कह रहा है सर आप गुस्से गुस्से में नहीं हो मेरे भाई, गुस्से में होके मैं कर भी क्या लूंगा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं आपको कि आप लोग चीजें नहीं पढ़कर आओगे तो फिर मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करने पड़ेंगे आगे। यहां पर यही कर सकता हूं, फिर आप लोग प्रैक्टिस जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करने पड़ेंगे, क्योंकि इतना टाइम मैं थ्योरी में देता हूं, इतना टाइम मैंने थ्योरी में दिया। और एक बच्चे को अभी भी देखिए कि इससे क्यूब याद करना नहीं आ रहा है, एक बच्चे को कॉमन लेना नहीं आ रहा है कि 1/2 कॉमन कैसे। तो यहां से दोनों जगह से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 से या दोनों जगह तरफ 1/2 से गुना कर दो, ये बोल दो आप। अब ये छोटे छोटे पहले वाले क्वेश्चंस तो खुद करने के लिए होते हैं भाई, कि मैं थ्योरी पढ़ा चुका हूं, इन क्वेश्चंस को खुद करो, कौन करवाता है ऐसे क्वेश्चंस। लेकिन आप कह रहे हो सर 2 कॉमन कैसे?
तो आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़कर आओ। और देखिए मैंने आज 5वीं क्लास हमारी है, बीच में संडे भी आ गया, मैंने 3 ही कॉन्सेप्ट अलजेब्रा के बताए, 1 2 3, कि धीरे धीरे बच्चे याद कर लें, और उनको मैं बार बार क्लास में रिवाइज करवाता हूं। ये चीज जो है, अब अगर आपको x प्लस 1/x देने के बाद क्यूब नहीं आएगा तो अब मैं नहीं समझा पाऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब ये जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, अब आपको 5 क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो ऐसे क्वेश्चन में फिर मैं डायरेक्ट लिखता हूं कि x प्लस 1/x बराबर 4 और x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 पूछा है। तो पहले स्क्वायर करेंगे 14 और फिर क्यूब करेंगे, 14 का क्यूब 27 44 और फिर 42 माइनस करेंगे, तो ये अपने पास आंसर आ गया। मैंने तो इस टाइप की तैयारी करवाई है आपको कि आप लोग वहां पर इतनी मेहनत करो, तभी तो बेसिक से आपका मतलब कैसे आपका टाइम बचेगा, तभी तो खेलने का मजा है यहां पर। नहीं तो फिर अलजेब्रा में बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मुझे लगता है कि अलजेब्रा में बहुत शानदार पढ़ाता हूं, लेकिन उस बच्चे के लिए जो मेरे साथ साथ मेहनत करता है, मैं आपको सिखाता हूं। ओनली मैं वैल्यू पुटिंग पर ही जोर नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है इधर बैठे बैठे वैल्यू पुटिंग पढ़ाऊंगा, सिर्फ वैल्यू पुटिंग, मैं भी पढ़ाऊंगा वैल्यू पुटिंग, लेकिन ओनली वैल्यू पुटिंग पढ़ाऊंगा तो फिर बच्चा 5 में से 1 2 3 क्वेश्चन तो कर लेगा, लेकिन 100% क्वेश्चन उससे नहीं हो पाएंगे। मैं आपको यहां पर पहले बेसिक से टाइम आप कैसे बचा सकते हो हर चीज पर मैं जोर देता हूं, लेकिन ये अचानक से आंसर तब लगा पाओगे जब आप लोग मेहनत करोगे, नहीं तो आपको लगेगा ये आया कैसे यार। यहां पर बताइए कि क्या अपने पास यहां से एक्स स्क्वायर पावर अगर 6 निकालनी है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके 2 माइनस करते हैं। अब ये बात मतलब आपको याद होनी चाहिए, दिमाग में रटी हुई होनी चाहिए। यहां से x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 मतलब क्यूब कर रहे हैं, तो इसका क्यूब करेंगे 27 44 और इसका 3 गुना हम लोग माइनस करेंगे, 20 तक के क्यूब याद होंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तनुज, बाकी लोगों का देखिए नहीं फंस रहा है, तो मेरी तरफ से तो इसका मतलब इश्यू नहीं है भाई तनुज भाई। या पहले कोई बच्चा कहे सर क्या क्यूब, अब आपको ये वाली स्टेप नहीं सर, एक एक स्टेप 5 क्वेश्चन में करवा चुका हूं कि इसको हम लोग आगे लेकर जा रहे हैं। अगर आप लोग इनको नहीं देखोगे ध्यान से तो लगेगा आपको कि सर यहां पर अपने पास तो डेटा अलग अलग तरीके से डेटा देता है वो, जैसे यहां पर ये दे दिया, पिछले क्वेश्चन में फ्रैक्शन में दे दिया, उससे पिछले क्वेश्चन में अपने पास सीधा सीधा दे देगा। तो यहां पर हर क्वेश्चन में हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। x प्लस 1/x बराबर 4, तो थ्योरी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है, अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना पेन चलाए आंसर दो। आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, बिना पेन चलाए आंसर दोगे 110 आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ो। अब आपको यहां लगेगा अजीब, अगर आप लोग पहले से नहीं पढ़कर आए तो आप लोग अजीब लगेगा, आपको लगेगा कि अरे यार ये मैं कैसे करूं, आप तो है ना। तो आपको अगर पहले से पढ़कर आए हो तो मैं फटाफट चलूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ सर हो गया आगे बढ़ो, सर हो गया आगे बढ़ो, सर हो गया आगे बढ़ो। अब वो उस बच्चे का दिमाग मेरे साथ साथ चलना शुरू हो जाएगा, और जो बच्चा याद नहीं करके आएगा वो उसको सोचेगा 110 कैसे आया होगा, इतने में मैं आगे चला जाऊंगा, तो उसको लगेगी स्पीड फास्ट, और जो मेरे साथ साथ मेरे लेवल पर अगर आ जाएगा तो उसको स्पीड लगेगी स्लो। क्यूब करके 3 गुना माइनस करते हैं क्या, बिना पेन चलाए कर लोगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये मुझे नहीं करवाने होते, बच्चे खुद ही करते हैं मेरे साथ साथ। क्लास में जब मैं बोलता रहता हूं बच्चे आंसर देते रहते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा काम होता है क्वेश्चन चेंज करने का। x माइनस 1/x बराबर 6 है और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब भी हम लोगों से पूछा है, तो आप लोग सोचिए अगर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब अगर पता है हम लोगों को, तो क्या आंसर वैल्यू क्या x माइनस 1/x की होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए, और उसी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 6। तो इसका क्यूब करते हैं 216 और 3 गुना ऐड करते हैं 18 ऐड करोगे तो 234 आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हर बच्चा बोलो, क्या आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? संतोष पांडे, आपने पूरी जिंदगी में अपने में आंसर गलत दिए हैं भाई, आप अपनी जिंदगी में एक आंसर तो सही दे दो, अभी भी आप आंसर 198 बता रहे हो। आप इसको ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन प्लस है माइनस है, प्लस में क्या करते हैं माइनस में क्या करते हैं, नहीं तो छोटी छोटी गलती करोगे भाई फिर आप, और फिर छोटे छोटे क्वेश्चन आप गलत करके आओगे, तो कभी तो सही आंसर दो आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 11 है। अब हमें पता है कि पहले से बड़ी वैल्यू जब भी दे देगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ या तो किसकी वैल्यू चाहिए, जैसे आपका दिमाग चलता है कि x³ प्लस 1/x³ चाहिए, तो आप लोग मुझे बताओगे सर अपने पास इसकी वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपके पास इसका मान है तो आप लोग इसका मान तो आसानी से निकाल लोगे। तो अगर प्लस का चाहिए तो आप एक काम करो, दोनों तरफ प्लस का 2 कर दो, और माइनस का चाहिए होता तो माइनस का 2 कर देते। तो क्या x प्लस 1/x बराबर, मुझे बताइए क्या आपके पास 13 आ गया है, तो x प्लस 1/x बराबर √13 आ गया है क्या? और यही तो आपका काम था कि आपके पास x प्लस 1/x का मान हो और फिर इसका क्यूब करते हैं और 3 गुना माइनस करते हैं, क्यूब करके 3 गुना माइनस करोगे, सी आंसर आ जाएगा। हमारा काम है अगर ये हम लोगों से पूछा है तो इसकी वैल्यू निकालें, क्योंकि इसकी वैल्यू आती ही तो इसका मान निकालना आसान है। इसका क्यूब करते हैं 3√13 और इसका 3 गुना माइनस कर देते हैं, ये लीजिए तो 10√13 आंसर आ जाएगा। बताइए प्रत्येक बच्चे को याद है। अब भी आप लोगों को, सोनू का आज बर्थडे है, सोनू को हैप्पी बर्थडे भाई। सोनू आपको जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए आप, और सिलेक्शन लीजिए। बिना पेन चलाए हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, बिना पेन चलाए आंसर दो, पेन नहीं चलना चाहिए, बिना पेन चलाए आंसर दीजिए सभी लोग। और उधर कुछ बच्चे मदर्स वाले भी, सोनू आपको दोनों प्लेटफॉर्म पर मैं आपको साथ ही पढ़ाता हूं, मदर्स और सिंकोरी पर, तो मदर्स वाले भी आपको हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं भाई। क्या इसका स्क्वायर करके 2 माइनस करना है, 16 गुना 3 48 माइनस 2 46। मैं आगे बढ़ता हुआ जा रहा हूं भाई। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा खुद से कर पा रहा होगा, क्वेश्चन देखते आपके आंसर आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे, आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो। यदि x माइनस 1/x बराबर 2√2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान, इसका स्क्वायर करके देखिए, स्क्वायर के बीच में प्लस ही है तो इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ते हैं, इसका स्क्वायर 4 गुना 2 8, और उसमें 2 जोड़ोगे तो आंसर 10 आ गया। ये चीजें बताइए आपको याद है क्या? और ये अगर याद है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग, इसमें गलती मत कर देना। माइनस वाला जब साइन आए स्क्वायर के बीच में तो उसमें कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो गलती आप लोग नहीं कर देना। तो यहां पर आप लोग कहोगे सर बिल्कुल हम लोग आसानी से कर पाएंगे इसको, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² है तो स्क्वायर करके 2 प्लस या 2 माइनस नहीं करते, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाले से हम लोग इनटू करते हैं। तो यहाँ पर प्लस वाले की वैल्यू जो दी हुई है वो तो दी हुई है 2√3, और माइनस वाले की वैल्यू तो सर हम लोग बिना पेन चलाए निकालेंगे। इसका स्क्वायर करते हैं और माइनस पूछा तो 4 माइनस, इसका स्क्वायर 12, 12 में से 4 माइनस करोगे तो 8, तो अपने पास 8 को लिख सकते हो 2√2, तो आंसर 4√6 आ गया। क्या आप लोग बिना पेन चलाए मुझे बताओ, सभी लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो क्या? बताइए मुझे। अगर कर पा रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बढ़ते चलो करते चलो। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर आप लोग ये क्वेश्चन खुद नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब आप लोग पढ़ते लिखते नहीं हो। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर मैं कैसे पता, मैं पढ़ता लिखता नहीं हूं, मैं तो पूरे दिन बुक पर बैठा रहता हूं। उस पर वहां पर बैठे रहने से पढ़ाई नहीं होती भाई, उसको इफेक्टिवली आप नहीं पढ़ रहे हो, दिमाग नहीं चला रहे हो उस चीज में। अगर आप लोग अब देखिए कितने क्वेश्चन करवा चुके हैं, स्टेप बचा पाओगे क्या यहाँ पर, इसको आप आगे ले जाओगे और x का भाग दोगे तो x प्लस 1/x बराबर, अगर √68 है तो इसका स्क्वायर करते हैं और 4 माइनस करते ही आंसर आ जाता है खुद ही। हम लोग खुद कुछ करते नहीं है, जबरदस्ती आंसर आते हुए जा रहे हैं। बोलिए सभी बच्चे खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? सिखाओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा,
यहां पर एक तो तरीका ये होता है कि इसी का आप लोग रूट कर दो, एक तो तरीका होता है ये रूट कर दो, या आगे वाला रूट अगर पूछा है, क्योंकि ये रूट करना मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में सिखाऊंगा, रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स बराबर, यदि हम लोग टी मान लें तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर अपने पास टी स्क्वायर। जो पूछा था उसको एक बार मैंने टी मान लिया। x का मान कितना है तो आप कहोगे 3 माइनस टू रूट टू। वन अपॉन एक्स का मान कितना है 3 प्लस टू रूट टू। ये कितना है अपने पास 2 बराबर टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर बराबर अपने पास अगर 8 आ गया है तो मुझे बताओ t का मान क्या 2 रूट टू होगा, क्योंकि हमें तो t पूछा है तो आंसर 2 रूट टू आ गया। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इन चीजों को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पा रहा होगा। आप वन अपॉन एक्स का मान सर ये 3 प्लस टू रूट टू कैसे, क्या कल ही समझाया क्या कि इसका स्क्वायर अपने पास 9 है और इसका स्क्वायर 8 है, अंतर अगर एक का हो तो वन अपॉन एक्स का मान वन अपॉन थ्री माइनस टू रूट टू होगा। और स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने बताया कि जब भी अंतर एक का हो तो रेशनलाइज करके पूरा लिखने के बजाय तुरंत 3 प्लस टू रूट टू लिख दो। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? प्रदीप जो नंबर है उस पर कॉल कीजिए भाई, अभी तो चलती क्लास में तो मैं क्या ही कर पाऊंगा। अगला करो, किस चीज की आपको जरूरत है वो आप लोग देखिए, सोल्व कीजिए, आंसर दीजिए मुझे सभी लोग मिलकर। सोल्व करो और आंसर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ये अगर है तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, आपको ये देखना है कि मुझे प्लस चाहिए या माइनस चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ध्यान रखना बराबर 7/4 है, तो इधर भी 2ab जोड़ते हैं, लेकिन ए बी का जो मान है वो अपने पास 1 हो जाता है, ए बी का मान अब की बार कट के 1 हो जाता है, और इधर भी फिर कितना जोड़ते हैं 2 जोड़ते हैं। ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है प्लस 2ab। ए और बी जो है, ए का मान x है, बी का मान 1 अपॉन एक्स है, तो कट जाता है, तो इसलिए हम लोग 2 जोड़ देते हैं। ये बन जाता है इधर x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और वो उधर बन जाता है 8 और 7 15 अपने पास 4। तो बताइए x प्लस वन अपॉन एक्स का मान क्या रूट 15/2 आ गया है क्या, तो रूट 15/2 बी ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए अब तो आप लोग सभी लोग सोल्व करते हुए जा रहे हो क्या, बताते चलो भाई मुझे सभी लोग। अगर x माइनस वन अपॉन एक्स पूछता तो दोनों तरफ से हम लोग -2 कर देते तो अपने पास आंसर आता। ये लीजिए, चलो बताओ पावर 5 का आंसर क्या होगा, फटाफट कीजिए। कोशिश करो कि आधी से ज्यादा चीजें बिना पेन चलाए, कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में 2-3 स्टेप में आपका आंसर आ जाए, इस टाइप से आप लोग कोशिश कीजिए। तो देखिए आप लोग, गौरव कह रहे सर आज तो पेन ही नहीं चला रहे, आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं गौरव, कुछ क्वेश्चन में पेन चलाना भी पड़ सकता है। एक्स प्लस, ये थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, तो पावर 5 अगर पूछा है तो हम लोगों को एक तो स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर का जो मान होगा इसका स्क्वायर करते हैं और उसका 2 गुना, 9 गुना 2 18, 18 में से 2 माइनस करोगे तो 16। एक हमें इसका क्यूब चाहिए, तो क्यूब की जो वैल्यू अपने पास होगी एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, इसका क्यूब करते हैं, इसका क्यूब 27 गुना 2 54√2, और 2 गुना 3 गुना माइनस करते हैं, 9 माइनस करोगे 54 में से तो 45√2। क्या आप लोग ये डायरेक्ट कर पाए हो क्या, क्योंकि पावर 5 का जो मान होता है इन दोनों को तो इंटू करते हैं और ये वाली संख्या घटाते हैं। क्या फॉर्मूला याद है क्या, पावर 5 अगर मैं लिख देता हूं एक बार, हो सकता है कोई बच्चा भूल गया हो, एक बार मैं वापस लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब से तो इंटू करते हैं और माइनस करते हैं हम लोग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस कर देते हैं। ये लीजिए, तो 16 गुना 5 80, 64 और 72√2 में से 3√2 माइनस करोगे तो 717√2, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? बोलिए सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या?
अंकुश कौन सा डाउट क्लियर नहीं कर रहा, मुझे समझ नहीं आ रही भाई। आप परेशान हो, मुझसे हो या किसी और चीज से हो, मुझे पता नहीं। कौन सी चीज आपकी सोल्व नहीं कर रहा हूं मैं, ये बात बताइए कि सर ये वाली आपने मुझे नहीं बताई, सोल्व नहीं की। आप खुद से ही परेशान आदमी हो यार। आप मुझे बताइए सर ये वाली चीज सोल्व नहीं की है। यहां पर दो तरीके होते हैं कुछ, देखिए आप खुद के चक्कर में काफी बार दूसरे बच्चों का लॉस करवा देते हो। यहां पर मैं 15 क्वेश्चन आपको फाइल में दूं कि भाई मेरी फाइल ये है, अब आपको 15 क्वेश्चन आराम से मैं बातें भी करूं और फिर मैं सोल्व। देखिए पढ़ाने का एक तरीका होता है, आप खुद से ही क्वेश्चन, खुद ही कुछ परेशान खुद ही हो जाते हो आप। मैं ये कह रहा हूं कि आपको यहां पर एक मैं देता हूं 40 क्वेश्चन की फाइल देता हूं, उसमें से पहले मैं आपको बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ाता हूं, उसमें से 30 क्वेश्चन मैं खुद करवाता हूं बोर्ड पर, और उसके बाद 10 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। जैसे इस फाइल में टोटल मुझे 18 क्वेश्चन में देता, 18 आराम से करवाता, बीच में बातें भी होती, आपसे भी मैं लंबी चौड़ी बातचीत करता, और 18 के 18 सोल्व करवाता। अब मैंने क्या कर रखा है, 35 क्वेश्चन मैं सोल्व करवा दूंगा, और आगे वाले जो पिछले दिनों लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं 18 क्वेश्चन, वो आपको विद सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं कि या तो बच्चा जिसका दिमाग चले वो खुद ही कर पाए, जब थ्योरी और 35 क्वेश्चन कर लेगा तो खुद कर पाए, नहीं कर पाए तो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया है। सारी फाइल का सॉल्यूशन थोड़ी ना होता है मलकित, आधा तो अपना क्लास वर्क है। 35 क्वेश्चन क्लास वर्क है, उसका सॉल्यूशन मैं क्यों दूंगा आपको जब क्लास में 21 क्वेश्चन कर रहे हैं। 35 के बाद 36 नंबर से क्वेश्चन जो है उसका हम लोग इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो क्लास वर्क है वो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं, आगे होमवर्क दे रहे हैं। बाकी देखो लगभग 9 जिसने थ्योरी पढ़ी है 90% बच्चे तो मुझसे पहले क्वेश्चन बना रहे हैं। हाँ मैं समझ गया मलकित, उसकी प्रॉब्लम है तो उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सृष्टि सर सॉल्यूशन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती तो सुंदरम। तो कुछ बच्चे खुद ही परेशान रहते हैं यार, अब क्या कर लो बताओ कि हमने रिकॉर्डेड बैच ले लेते सर, लाइव इसलिए लिया है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है क्या बताओ। अगला करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 17। अगर आप लोग इतना दिमाग पढ़ाने में लगाओ अंकुश भाई तो आपसे क्वेश्चन होने शुरू हो जाए। आधे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, 35 क्लास में करवाऊंगा, बचे जो क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन दे रखा है। सोल्व हो रहे हैं गौरव, बिल्कुल ठीक है भाई। तो थोड़ा दिमाग थोड़ी थ्योरी पढ़ लो तो सोल ही हो जाए, इतना इधर उधर लगाने के बजाय। ये मुझे बताइए, यहां पर x का स्क्वायर है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास x का स्क्वायर है और ये अपने पास 9x का स्क्वायर है। तो अगर इसका हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर कर दें, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप लोग, इसका स्क्वायर अगर आप लोग डायरेक्ट कर देते हो तो बाद में आप लोगों को इंटू करना पड़ेगा 1/9 से। जैसे इसका स्क्वायर अगर आप लोग कर दोगे तो मुझे बताओ इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहोगे सर 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर 81, और उसमें 2 जोड़ देंगे क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है, और बराबर 9 का स्क्वायर 81, या मैंने याद करवा दिया है कि बराबर में अपने पास 2 जोड़ दोगे 83। लेकिन हमारे पास यहां 9 नहीं है, यहां पर 81 अपने पास चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ अब जिस चीज की जरूरत होगी वो तो देखना पड़ेगा ना। जैसे ये पूछा तो आंसर यही है, लेकिन ये तो पूछा ही नहीं हमें, तो यहां पर तो एक्स स्क्वायर है और यहां पर अपने पास 9x स्क्वायर, मतलब 81 यहां पर है और यहां पर कुछ है ही नहीं। तो आप लोग दोनों तरफ जिसकी चीज पूछी है उससे आप लोग यहां पर 1/9 इधर भी इंटू कर दो और 1/9 इधर भी इंटू कर दो। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से कट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/81x स्क्वायर बराबर अपने पास हो गया है 83/9। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? या फिर कुछ बच्चे इस चीज को पहले ही सोच लेते हैं, एक तो तरीका ये है, और वो दूसरा तरीका ज्यादा ठीक है, बहुत बार हमें पहले चीजें सोचनी पड़ेंगी कि यहां पर सर बट्टे में अपने पास 9 का स्क्वायर है, तो आप लोग यहां पर पहले ही 1/3 से गुना कर दो, तो 1/3 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा, यहां 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो 1/9x,
और यहां पर मल्टीप्लाई किया तो अपने पास कितना आ गया 1/3। दोनों तरफ मैं 1/3 से पहले ही मल्टीप्लाई कर चुका हूं तो यह आ जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का मान x है, b का मान 1/9x है, बराबर 3 का स्क्वायर 9। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लीजिए। जिसकी जरूरत है वो आप लोग इधर ही रख लो, जिसकी जरूरत, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और 3 का स्क्वायर बराबर में 9। तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/9x का स्क्वायर जो होगा वो क्या अपने पास 9 प्लस 2/9 आ गया है क्या, आगे जाके प्लस हो जाएगा 2/9। तो 9 9 81 में 2 जोड़ोगे तो 83/9। दोनों तरीके अपने पास हैं, हाँ और ना। बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? शुरू में ही कर दिया था, बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग बताइए क्या कर पाओगे क्या। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होती हुई जा रही हैं। ये क्वेश्चंस आपको डरा सकते हैं लेकिन कोशिश करोगे तो हो जाएंगे, आसान है, इनसे डरना नहीं है, कोशिश करो, हो जाएंगे आपसे। क्योंकि हर क्वेश्चन में x प्लस 1/x ही नहीं देगा, वो चीजें चेंज भी कर सकता है। तो उसने उसकी जगह ऊपर 2 3 4 क्वेश्चन को चेंज करना शुरू कर दिया है। कम से कम अलजेब्रा 4-5 बार लगाओगे, पूरी अपने पास यहां पर 13 या 14 सीट्स होंगे टोटल, उनको 14 या 3 या 4 बार लगाओगे 14 सीट्स को, तब जाके अपनी चीजें क्लियर होंगी। तो यहां पर देखिए जो हम लोगों से पूछा उसमें पावर बराबर नहीं है, x की पावर 4 और यहां पर x स्क्वायर है, नीचे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, ये गिवन हम लोगों को पहले से। तो आप एक काम करो, ऊपर और नीचे 1/x से इंटू कर दो। तो जैसे ही 1/x से इंटू करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 27/x³। ये क्या बन जाएगा, x माइनस 3/x। बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास सबसे पहले बन गया है। अब मुझे बताओ 1/x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे बताओ अगर इसका मान आपके पास है तो क्या आप लोग a³ माइनस b³ निकाल सकते हो क्या? a³ माइनस b³ का जो मान होगा, a³ माइनस b³ बराबर a³ माइनस b³, a माइनस b तो 216 प्लस 3ab। ab का मान आपकी बार 3 है और a माइनस b का मान कितना है, तो आप कहोगे सर 6 है। देखिए यहां पर अपने पास 6 गुना 3 अपने पास 18, 18 गुना 3 54 और 54 इसमें ऐड करोगे तो क्या 270 हो गया है क्या? तो ऊपर वाले की वैल्यू तो आ गई 270 और ये इसकी जगह x/3 माइनस एक्स की जगह आप लोग 6 रख दोगे तो 6 माइनस 3, 3 से कट जाएगा ये, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 90। यहां कुछ बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, वो इसका क्यूब करके और 3 गुना 18 ही जोड़ देते हैं। याद रखना अब की बार ए बी का मान 1 नहीं है, ये जो फॉर्मूला याद कीजिए, a³ माइनस b³ अगर कभी भी आप लोगों को निकालना हो तो अपने पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब, अगर आपको पता हो तो, और 3ab a माइनस बी। जब अपने पास x और 1/x हो तब तो ab का मान 1 चल रहा था, तो हम लोग हमेशा बोल देते हैं कि इसका 3 गुना हम लोग जोड़ देते हैं। लेकिन ये भी साथ याद रखना यहां कुछ बच्चों से गलती होगी। क्या गलती होगी, यहां पर अपने पास इनका इंटू करने पर, a और b का इंटू करने पर 1 नहीं आ रहा, a और b का इंटू करने पर 3 आ रहा है, तो 3 इंटू a इंटू b 3 है और a माइनस b 6 है ही, तो ये अपने पास आंसर यहां पर वैल्यू आएगी 270। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? मैं आपको फिर समझा देता हूं, ध्यान से समझना। ये आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए एक दो बच्चे के नहीं समझ में आया, पहली बात तो ये फॉर्मूला याद करो भाई। आप लोग यहां पर इसका क्यूब अगर मुझे निकालना है, इसका क्यूब और इसका क्यूब अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो a माइनस बी, a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। a का मान ये है, b का मान ये है और a माइनस बी, a की जगह ये और b की जगह ये।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर निकालना है तो ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, और यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूं। ए माइनस बी का मान 6, इसकी वैल्यू अपने पास 6 है, तो 6 का क्यूब। ये अपने पास 3 इंटू और इसका मान 6 है, प्लस आता है यहां पर, तो क्या अपने पास वैल्यू 270 आ गई है क्या? ऊपर वाले की वैल्यू 270, और x माइनस 3/x का मान तो 6 दिया हुआ है, 6 माइनस 3 अपने पास 3, तो ये आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19। चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, क्या कर पाओगे क्या? पावर 8 उल्टा दिया हुआ है, कोशिश करो करने की, क्या कर पाओगे क्या? रितेश सिंह रिफ्रेश करो तो भाई, अपना नेटवर्क देखो, रिफ्रेश करो। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सब बच्चे मिलकर, कि जब भी कभी भी अपने पास यहां से x की पावर 8 ये दिया हुआ है, तो आप x की पावर 4 का भाग दे दो। देखिए ये दिया हुआ है x की पावर 8 प्लस 1 बराबर 1442 x की पावर 4। सभी जगह x की पावर 4 का भाग दे दीजिए। यहां x की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो x की पावर 4, यहां डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन एक्स की पावर 4, और यहां डिवाइड करोगे तो 1 4 4 और 2। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखिए ए का स्क्वायर है, पूरा करके मैं आपको बताता हूं। वैसे तो कुछ बच्चों ने तो दो डायरेक्ट जोड़ लिया है, पूरा करके मैं बता रहा हूं। ये एक्स का स्क्वायर है, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो यहां पर होल स्क्वायर बनाने के लिए 2ab जोड़ते हैं। तो 2a का मान तो एक्स स्क्वायर है, a का स्क्वायर, और b का मान 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, और बराबर 2ab इधर भी जोड़ते हैं, तो 2ab का मान क्या 2 ही है क्या? तो इधर भी 2 जोड़ दिया और इधर भी 2 जोड़ दिया, तो ये जो फॉर्मूला अपने पास बन गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है, बराबर 144 है। तो रूट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, मुझे बताइए क्या 38 आ गया है क्या? अब आगे आप देखिए, आपको डिपेंड करेगा कि आपसे प्लस पूछा है माइनस पूछा है। मुझे बताइए कि आपसे प्लस पूछा है या माइनस पूछा है, तो आप लोग कहोगे सर हम लोगों से माइनस पूछा है, तो याद रखना आप लोग अब दोनों तरफ से 2ab माइनस करो। ये x का स्क्वायर है, ये 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर है, तो आप लोग या तो कुछ बच्चे -2 कर देते हैं, मैं पूरा लिख देता हूं 2ab, a का मान x है और b का मान 1 अपॉन एक्स है, तो इधर से भी 2 माइनस किया, 2ab का मान 2 है, और इधर से भी आप लोग माइनस पूछा है तो 2 माइनस कर दो। तो क्या ये इधर वाला जो फॉर्मूला बन जाएगा, वो मुझे बताओ, क्या x माइनस, जब माइनस हो तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर अगर 36 है, तो क्या x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर, मुझे बताइए क्या 6 ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है, ये अपना आंसर है। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक के क्वेश्चन मैं करवाते चलता हूं, ध्यान रखना एक कॉन्सेप्ट मैंने पकड़ा है, हर फाइल वाइज मैं करवाते हुए चल रहा हूं। पहले मैंने थ्योरी पढ़ाई बहुत सारी, फिर उस पर एक एक पॉइंट पर क्वेश्चंस मैं करवाते चल रहा हूं। जैसे ही वो थ्योरी खत्म होगी फिर से थ्योरी पढ़ेंगे, फिर से क्वेश्चंस करेंगे। यहां पर 53 क्वेश्चन है, 35 मैं करवा दूंगा, 18 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन दिया हुआ। जो लेटेस्ट क्वेश्चन अभी भी आए हैं 2022, 2023, 2024 के जितने भी पेपर हुए, उनमें जो लेटेस्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हैं, वो फाइल में आपके लिए अपडेट करवाता हुआ चल रहा हूं। अब इसे कह रहे 18 तक ही बनाए थे, बहुत अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20। अब आगे के मेरे साथ साथ बना लो।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पहले करेंगे और जस्ट बाद में 20 पर आता हूं। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, या तो आप लोग इसके फैक्टर तोड़ सकते हो, या तो आप लोग इसके फैक्टर तोड़ सकते हो। यहां पर या मैंने आपको कहा कि इस चीज को आप लोग यहां पर बना लीजिए। जैसे ही आपका कहीं से, देखिए मैं एक बार फिर स्लो पढ़ाता हूं, थोड़ी सी मैं स्पीड गिराता हूं। यहां पर अपने पास क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है, कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर पूछे तो आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए कि अपने पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान मेरे पास होना चाहिए, या x माइनस वन अपॉन एक्स का मान होना चाहिए। दोनों में से एक होगा तो मैं सोल्व कर लूंगा। यदि कभी भी, या तो आप लोग इसको तोड़ सकते हो, लेकिन इसको तोड़ने में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है। इस वाले को मैं बताता हूं। देखिए x माइनस फोर का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस फोर का स्क्वायर अगर पूछा है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए इसका मान a का स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर में निकाल लूंगा। आप तो एक काम करो, यहां से x माइनस फोर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस फोर का मान निकाल लो। a प्लस वन अपॉन ए का मान अगर आपको पता है, ध्यान से सुनिए, a प्लस वन अपॉन ए का मान अगर पता है तो इसका मान आप लोग आसानी से निकाल लोगे, स्क्वायर करके दो घटाना है। या यहां पर a माइनस वन अपॉन ए अगर आ जाए तो उसका स्क्वायर करके दो हमें जोड़ना है। तो हमारा काम होता है हम इसकी वैल्यू निकालें, क्योंकि इसको फैक्टर करने में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है। इस चीज के फैक्टर करने में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम यहां पर आती है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर ये फाइंड आउट कर लेते हैं और इसका मान निकालने के लिए हमारी हेल्प करने के लिए दिया हुआ है भाई। चलो एलसीएम लो। एलसीएम कितना हो गया, x माइनस फोर, और ये कितना हो गया, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस 1, इधर आके स्क्वायर हो गया है। और बताओ एक्स स्क्वायर का मान यहां से क्या पुट करोगे, तो एक्स स्क्वायर का मान यहां से पुट करोगे 12x माइनस 33 प्लस का 16 माइनस 8x प्लस 1 है, और नीचे x माइनस 4 अपने पास चलता हुआ जा रहा है। तो 12 में से 8 माइनस करोगे तो 4x, 33 में से 17 माइनस करोगे तो 16 अपॉन x माइनस 4 अगर अपने पास है तो ऊपर से 4 कॉमन आ गया, अंदर x माइनस 4 बचा, x माइनस 4 से x माइनस 4 कट गया तो इसकी वैल्यू आ गई 4। और जैसे इसकी वैल्यू अगर 4 आए तो इसका मान तो हमें फिर हम लोग डायरेक्ट बिना पेन चलाए ही कर सकते हैं। बताओ 4 का स्क्वायर 16 और 16 में से 2 घटा देंगे तो अपने पास आंसर 14 आ जाएगा। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। कहीं से तो आपका दिमाग चलना शुरू होगा ना अलजेब्रा में, ऐसे क्वेश्चन में जैसे ये पूछा है तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि मुझे इसका मान पता होना चाहिए। और यहां पर ध्यान रखना प्लस भी हो सकता है, प्लस वाला नहीं आया तो सोचना माइनस वाले से आंसर आएगा। दोनों तरीके से अपने पास। मैं फिर पढ़ाता हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को 20 नंबर को देखिए। यदि कभी भी अपने पास x माइनस सिक्स का स्क्वायर, देखो आप लोगों को अगर ये पूछा तो हमारा काम ये है ही नहीं, ये तो मतलब अपने लिए 2 सेकंड का काम होगा। हमारे पास क्वेश्चन में ये करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम ये है कि आप लोग इसका मान निकाल लो। और यहां पर ध्यान रखना, दो चीजें दिमाग में रखना, दो पॉइंट अपने दिमाग में रखना। ये यहां प्लस वाला भी हो सकता है और ये यहां पर माइनस वाला भी हो सकता है, प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। तो अपने पास पहले प्लस वाला करने की कोशिश करो और इसका मान निकालने के लिए हमारी हेल्प करने के लिए दिया हुआ है। ये आपको फ्री में नहीं दिया हुआ है, बिना मतलब नहीं दिया हुआ है, आपकी हेल्प करे इसलिए दिया हुआ है। सुमित कह रहे हैं x माइनस फोर बराबर टी, या x माइनस फोर बराबर अगर a मान के सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। उसमें इधर वाले में मान पुट कर दो तो उससे अपने पास वहां से वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल वैसे भी कर सकते हो भाई। लेकिन जब आपका सोचने का तरीका ये सबसे ठीक लगता है मुझे, तो मैं यही आपको सिखा देता हूं। यहां से आप लोग यहां पर इसका मान आपके पास आना चाहिए और इसकी हेल्प करने के लिए ऊपर वाला दिया हुआ है। चलो एलसीएम लो। एलसीएम क्या आ जाएगा, x माइनस सिक्स अपने पास आ जाएगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस का 1, और x स्क्वायर का मान यहां से पुट कर दो 16x माइनस 59 प्लस 36 माइनस 12x प्लस 1 अपॉन x माइनस 4।
मुझे बताओ 16 में से माइनस करोगे तो क्या 4x बच जाएगा क्या? बिल्कुल बच जाएगा। और इसमें से माइनस करोगे तो क्या 22 बच जाएगा क्या? और अब की बार कहोगे सर ऊपर से 4 कॉमन नहीं आ रहा। ऊपर से ध्यान से समझना भाई इस बात को मैं क्या बता रहा हूं। दोनों टाइप के क्वेश्चन 20 और 21 एक साथ मैंने लिए, इसीलिए पहले 21 बताया है फिर मैंने 20 बताया। कभी कभार तो प्लस लिया और प्लस से ही अपने पास यहां पर वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अब की बार प्लस वाला नहीं है तो इसका मतलब आंसर आएगा माइनस वाले से। तो जैसे ही पता लग जाएगी प्लस से आंसर नहीं आएगा माइनस वाले से आंसर आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत आके यहां पर इसको तो काटो और यहां माइनस लगा के सोल्व करना शुरू करो। यहां पर करना क्या होता है, प्लस की जगह ही आप लोग माइनस करोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये माइनस का होगा, सिर्फ ये माइनस का होगा। और जब आप लोग 59 और एक 60 में से 36 घटाओगे तो ये 24 आ जाएगा। की बार ऊपर से 4 कॉमन आएगा और 4 कॉमन आके बाकी कट जाएगा, तो ये x माइनस 1/x का मान a माइनस 1/a का मान 4 आ गया। तो 4 का स्क्वायर करते हैं और फिर 2 जोड़ते हैं तो आंसर क्या 18 आ गया। बताइए बात समझ पाए हो क्या आप लोग सभी लोग? तो आप लोग यहां पर अब आगे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही करवाऊंगा मैं, 2 क्वेश्चन करवा के नहीं छोड़ेंगे हम लोग, 3 4 5 6 7 क्वेश्चन करवाऊंगा। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको अगर ये पूछा तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए या तो इसके प्लस का मान हो या इसके माइनस का मान हो। जैसे धीरेन्द्र ने लिख दिया रिपीट, तो ये क्वेश्चन तो अपने पास ये कर लीजिए। चलो पहले इसको कर लो, 23 नंबर को कर लो पहले। माइनस नहीं हुआ यहां पर, ये अपने पास a माइनस 1/a से भी आता है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और a प्लस 1/a से भी आता है। तो a प्लस 1/a नहीं निकाल पाए तो a माइनस 1/a निकाल लो, दोनों में से एक निकालना है संतोष कुमार। तो धीरेन्द्र भाई अपने पास यहां पर इसकी पावर 3 भी दे सकता था, वो पावर 4 भी दे सकता था, पावर 5 भी दे सकता था, कुछ भी दे सकता था। लेकिन पहले तो आपको इसका मान अगर निकालना है, पहले अब की बार तो ये सबसे पहले इसी का पूछ लिया और इसकी हेल्प करने के लिए दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, x प्लस 5 प्लस 1/x+5 अगर हम लोगों से पूछा है, यही पूछा अब की बार तो नीचे एलसीएम लो x+5, तो ये इधर इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x प्लस 1। अब मैं कहूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मान 19 रख दो, यहां पर एक्स स्क्वायर है, उन 10x को x प्लस 9x लिख दो, उसका मान 19। लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फिर, तो मैं तो एक ही काम करता हूं कि भाई एक्स स्क्वायर का मान आप लोग 19 माइनस एक्स पुट कर दो, यहां से अपने आप डिमांड कर लेगा वो किस चीज की जरूरत है किसकी नहीं है। तो बताओ ऊपर से अपने पास 10 में से एक माइनस करोगे तो 9x, और ये अपने पास 45, ऊपर से क्या 9 कॉमन आ रहा है, क्या 9 कॉमन आ रहा है तो x+5 बचेगा, ये लो 9, यही अपने पास आंसर है। इसी क्वेश्चन को आगे अगर ये पूछता कि बताओ x+5 का क्यूब प्लस 1/x+5 का क्यूब क्या होगा, आगे थोड़ा क्वेश्चन और भी बढ़ा सकता है, जैसे 20 और 21 पूछे तो फिर पहला काम, ये काम नहीं हमारा, ये तो हम लोग बिना पेन चलाए करेंगे, हमारा काम है कि इसकी वैल्यू निकालें, और इसका मान ही पूछा था इसलिए आंसर 9 आ गया। अगर ये क्यूब करता तो इसका क्यूब करते हैं और 3 गुना घटाते हैं, बोलो ठीक है क्या? इसको आप लोग अभी कर लें या छोड़ दें? छोड़ो, छोड़िए, ये करो, चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 26, एक ही एक टाइप के क्वेश्चन पहले करवा रहा हूं, जो बीच में छोड़े उन पर वापस आता हूं। पहले ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको मैं करवा रहा हूं ताकि आपका इसमें दिमाग चलना शुरू हो कि हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये एक बार आपका क्लियर होना शुरू हो। यहां पर मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए ये लिखा हुआ है लेकिन एक बार मैं फिर लिखता हूं ताकि प्रत्येक बच्चे के समझ में आए कैसे आपका दिमाग चलेगा। x+3 का क्यूब -1/x+3 का क्यूब,
तो ये अगर आपसे पूछा है तो आपका काम ये है ही नहीं, ये काम तो बाद का है, वो तो बिना पेन चलाए ही कर सकते हैं। हमारा काम ये है कि भाई आपको x+3 -1/x+3 का मान चाहिए। बताइए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब यहां पर आपका जो काम होता है, या तो आप लोग यहां पर क्या करोगे, इस चीज को इनटू करके और फिर इसमें एलसीएम ले लो, या अब की बार तो क्वेश्चन ज्यादा आसान दे दिया है, क्या आप लोग और आसान दे दिया, तो यहां से x+3 की जगह x-1 बराबर अपने पास दिया हुआ 1/x+3, तो जहां पर 1/x+3 है, 1/x+3 है, उसकी जगह मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि क्या आप लोग यहां पर x-1 लिख सकते हो क्या? ये क्वेश्चन और आसान दे दिया। तो x+3 -x+1, इससे कट गया तो इसकी वैल्यू आ गई 4, और जैसे इसकी वैल्यू 4 आई तो उसका तो मान हम लोग बिना पेन चलाए पहले ही मैं रटवा चुका हूं, बहुत मैंने पढ़ाया आपको। 4 का क्यूब करते हैं 64, और आप लोग 12 जोड़ेंगे तो क्या आंसर 76 आ जाएगा। वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो है कि इसको हम लोग सोल्व करें। अब बताओ क्या आप समझ पा रहे हो क्या? मैं तो एक ही एक चीज थोड़ा सा पहले बेसिक थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं, फिर क्वेश्चन जब करवाना शुरू करता हूं तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करवाता हूं अलजेब्रा में, क्योंकि अलजेब्रा पूरा प्रैक्टिस का खेल है। ट्रिग्नोमेट्री देख लो पिछला, या जो भी चैप्टर आप देखोगे, मैं 300 300 400 400 क्वेश्चन में करवाता हूं एडवांस मैथ्स में, ताकि आपके प्रैक्टिस बने। अब एक ही एक चीज को धीरे 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 चींटी की तरह बस एक बार पूरी स्टेप ये लो, फिर ये लो, फिर उसी चीज को वापस उसी, जब 2 बार बताने के बजाय, धीरे धीरे 2 बार बताने के बजाय मैं जल्दी जल्दी आपको 20 बार बताता हूं, ताकि आप उसी स्पीड पर आ पाओ, नहीं तो फिर वहीं रह जाओगे एकदम धीरे 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 धीरे। जैसे 2 क्वेश्चन बिल्कुल स्लो मोशन में, सभी के समझ में आया, एक के नहीं समझ में आया फिर समझा दिया, फिर नहीं आया फिर समझा दिया, 10 बार समझा के आगे बढ़ा, क्योंकि क्वेश्चन तो 2 ही करवाने थे। जबकि यहां पर वही वो चीज, ताकि आपका भी माइंड उस पर आ जाए, उसी स्पीड पर आ जाए, तो उसके लिए हम लोग एक ही एक चीज मैं आपको 20 बार करवाता हूं। ये अभी थोड़ी देर में करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चलो 28। आ जाना तुषार, क्यों नहीं आ सकते भाई? ध्यान रखना, दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग कुछ है नहीं। ये देखिए अपने पास यहां पर ये जो पूछा x+3 का क्यूब, और इससे घबराओ मत, ये 5 का क्यूब है, 5/x+3 का क्यूब। अगर इसका मान हमें निकालना है, इसकी वैल्यू अगर हमें चाहिए, तो याद रखना अपने पास जो वैल्यू होनी चाहिए a³ -1/a³ या 5, इसका मान चाहिए, तो अपने पास वैल्यू इसकी होनी चाहिए। अगर इसका मान आपके पास है तो उसका मान तो मैं बिना पेन चलाए करूंगा, इसका मान अगर आपके पास है तो उसकी वैल्यू तो मैं तुरंत करूंगा। तो मुझे बताइए आंसर क्या होगा अगर मैं सोल्व करूं आपके लिए इस क्वेश्चन को। तो यहां से क्या आपके पास इसकी हेल्प के लिए ये दिया हुआ है क्या? एलसीएम क्या आ गया? x+3। हर टाइप का क्वेश्चन अपने पास यहां पर है। अगर आप लोग इसको मतलब यहां पर थोड़ी सी भी अगर कोशिश करोगे तो क्वेश्चन आपसे खुद से होने शुरू होंगे, क्योंकि इतना आगे बढ़ने के बाद है ना, बच्चे के दिमाग में एक चीज याद हो जाती है, बच्चे के दिमाग में एक बात याद हो जाती है कि क्यूब करके 3 गुना जोड़ना है, क्यूब करके 3 गुना जोड़ना है, तो वो फिर मुझे पता है कि ये गलती एग्जाम में करेगा। तो हर क्वेश्चन इस हिसाब से डिजाइन किया गया कि बच्चा जो गलती करे, बार बार जो चीज रटे, उसमें एक चीज और साथ क्या ध्यान रखनी है वो भी साथ क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके लिए। देखिए यहां पर इसका मान निकालोगे तो 11 - x। आपको लगता है कि ये जो चीजें ना, थोड़ा सा इसमें फिर टाइम दिमाग सारी चीजें लगती हैं कि यार बच्चा गलती कहाँ करेगा कहाँ करेगा, उसको तो थोड़ा सा यही समझा दिया जाए। तो इसमें से माइनस करोगे तो ये 5x, ये अपने पास 20 में से माइनस करोगे तो 15 बट्टे x+3 है, ऊपर से 5 कॉमन आ रहा है तो ये लीजिए।
अब आप लोग कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका क्यूब करते हैं और 3 गुना जोड़ के 140 आंसर दे देते हैं, जो कि अच्छी बात है कि क्वेश्चन के ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे यहाँ 140 ही आंसर देते और खुद कुछ का तो फिर भी आ ही रहा होगा 140 कि यार ऑप्शन कैसे नहीं है। याद रखना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास यहाँ पर a इंटू बी 1 नहीं हो रहा है। अब की बार ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपने पास a माइनस बी का होल क्यूब माइनस नहीं प्लस का 3ab और a माइनस बी। तो बहुत सारे क्वेश्चन में तो जब x और 1 अपॉन x हो ना तब तो ab का मान 1 हो जाता है, इसलिए इसका क्यूब करके 3 गुना जोड़ देते हैं इसका। लेकिन अब की बार इंटू करने पर 1 नहीं होगा तो इसका क्यूब करेंगे 125 और ab का जो मान अब की बार है वो ध्यान रखना 5 है और फिर a माइनस बी 5 तो जोड़ेंगे ही, तो आंसर 200 अपने पास आ जाएगा। ये छोटी सी गलती कुछ बच्चे कर देते हैं कि 140 आंसर दे देते हैं। क्या अब आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। अगर समझ में आया है तो करके बताइए क्वेश्चन नंबर 29। करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो, थोड़ी कोशिश करो भाई। अगर आपसे क्या पूछा गया वो देखो, आपके पास पूछा गया कि x प्लस 5 का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 का क्यूब, तो आपके पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए, कहां से क्वेश्चन शुरुआत करोगे, कहां से अलजेब्रा सोचना शुरू करोगे, खुद से करने की कोशिश करो सब लोग। एक चीज कितनी बार बताता हूं, बस छोड़कर मत भागा करो, फिर सिखाने का काम मेरा है भाई। छोड़कर भाग जाओगे तो दिक्कत यह है कि मैं आपके घर पर नहीं आ पाऊंगा। छोड़कर मत भागा करो, एक ही एक चीज मैं इतनी बार बताता हूं आपको, बस छोड़कर नहीं भागना है। दो टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्लास वर्क में सब कुछ पढ़ाता हूं, होमवर्क विद सॉल्यूशन दे रहा हूं ताकि कोई बच्चा फंस भी जाए तो आगे से आप लोग देख लो। 35 मैं करवा दूंगा, 53 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो भाई, सेम टाइप के क्वेश्चंस, मुझे ऐसा लगता है। बताइए आप लोग यहां पर क्या आपके पास x प्लस 5 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 का ही मान होना चाहिए क्या, आप कहोगे बिल्कुल होना चाहिए। तो इसका मान निकालने के लिए हमारी हेल्प करने के लिए दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x प्लस 1, एक्स स्क्वायर का मान मुझे बताइए क्या माइनस का 4x प्लस 4 लिख दोगे क्या, प्लस का 25 प्लस का 10x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, 10 में से 4 माइनस करोगे तो 6x प्लस 30 अपॉन एक्स प्लस 5 है, तो इसकी वैल्यू आ गई 6। जब इसका मान 6 आ गया है तो उसका मान तो आसानी से मैं निकाल सकता हूं बिना पेन चलाए, 198, 216 में से 18 माइनस करोगे 198 आंसर आ जाएगा। बताओ समझ पाए हो क्या। चलो नेक्स्ट करो आप लोग। ब्रजेश मेहनत तो करनी पड़ेगी भी, आपका मैथ्स अगर वीक है तो मेहनत तो आपको देखिए करनी पड़ेगी। मैं तो आपको सारा सब कुछ पढ़ा सकता हूं, यहां पर मेहनत तो देखिए भाई थोड़ी करनी पड़ेगी। अगर इसका क्यूब हम लोगों से पूछा है तो हमारा काम होगा कि अपने पास x माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए का मान अगर मेरे पास हो तो उसके बाद उसका तो मैं मान तुरंत निकालूंगा बिना पेन चलाए, मेरे पास इसकी वैल्यू चाहिए। बोलो ठीक है क्या, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। तो अब मुझे बताइए इसका मान अगर मुझे चाहिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना आप लोग। तो यहां पर इसकी हेल्प करने के लिए दो इक्वेशन दी हुई है। पहला यहां से मुझे बताओ 1 अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन एक्स माइनस ए, तो 1 अपॉन एक्स माइनस ए की जगह, ये क्वेश्चन ज्यादा आसान और होते हैं, इनमें घबराना मत, इसकी जगह एक्स माइनस बी हम लोग लिख सकते हैं। ये माइनस अंदर जाएगा तो x माइनस ए माइनस एक्स प्लस का b कट गया, तो यहां से बचा b माइनस ए,
और बताओ b माइनस ए आगे ले जाओगे, b माइनस ए का मान क्या 4 ही बचा क्या, और ये अगर 4 बचा तो 4 का क्यूब 64 प्लस 12 76। ये तो आंसर ही याद हो गया होगा अब आपको कि 4 का क्यूब आते ही 76 आंसर। ये चीजें ज्यादा आसान और होती हैं, बोलो ठीक है क्या? अगला कर लीजिए। तो आप लोग कहोगे, यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना, इसका मान अगर निकालना है तो मेरे पास इसकी वैल्यू चाहिए, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए दो दिए हुए। बताओ 1/x माइनस ए, वो तो मैं सारी चीजें लिख देता हूं, नहीं तो डायरेक्ट आप लोग यहीं से लिखते चलोगे। x माइनस ए की जगह मुझे बताओ कि आप लोग x माइनस बी लिख पाओगे क्या, और अपने पास ये रहा। तो ये अपने पास अब की बार मुझे बताइए, ये जो वैल्यू अपने पास है 1 अपने पास यहां पर बिल्कुल ठीक है। क्यूब का मान चाहिए तो b से b तो हमें काटना पड़ेगा, तो आप माइनस का ही मान निकालो, नहीं तो कटेगा नहीं। माइनस का निकालोगे तो अपने पास यहां पर देखिए कट गया, तो b माइनस ए का मान मुझे बताइए, b माइनस ए का मान क्या 4 आ गया है क्या? आपको बिल्कुल 4 आ गया है। तो यहां से p माइनस, लेकिन मुझे तो वैल्यू प्लस की चाहिए, तो क्या आपके पास, क्योंकि क्यूब के बीच में प्लस का साइन अगर है तो मुझे तो वैल्यू सर प्लस की चाहिए, और इसकी प्लस की वैल्यू बताओ क्या आप बना सकते हो क्या? यहां पर मुझे बताओ 4 का आप लोग स्क्वायर, यहां पर माइनस से प्लस बनाना, 4 का स्क्वायर हम लोग जोड़ते हैं 4 तो √20, और √20 का मतलब क्या 2√5 आ गया। ये बात एक बार बताना क्या आप लोग सारे बच्चों के क्लियर हुई है क्या? ये जो वैल्यू, क्योंकि क्यूब के बीच में प्लस का साइन है, तो पहला तो हमारा दिमाग यही चलेगा यार क्यूब के बीच में प्लस हो तो मुझे प्लस चाहिए, लेकिन मैं जब प्लस पर आया यहां पर, जैसे आप लोग सोचोगे वैसे ही मैं करता हुआ जा रहा हूं। सीधा मैं ये नहीं बता रहा हूं कि अब की बार पहले माइनस निकालना पड़ेगा और माइनस निकाल के, जैसे आपका दिमाग चलेगा वैसे ही। मैं यहां पर आते आते फंस गया कि मैंने प्लस बना लिया यहां पर, तो प्लस वाला 2x तो मेरे पास कट ही नहीं रहा है, फिर मैं क्या करूं? तो मैं सोचा कि माइनस निकल सकता है क्या? हाँ, माइनस आसानी से निकल जाएगा 4, और माइनस वाले को मैं प्लस बना सकता हूं, क्योंकि पहली क्लास शुरुआत यहां से की थी कि माइनस वाले को प्लस कैसे बनाओगे, तो ये माइनस वाला है तो प्लस ये बन गया। और अब बताओ ये अगर 2√5 है तो इसका मान तो निकाल दोगे क्या? इसका क्यूब करते हैं, इसका क्यूब 8 गुना 5 40√5, और इसका 3 गुना हम लोग माइनस करते हैं, 3 गुना कितना होगा 6√5 आप लोग माइनस करोगे, तो कहां पर गलती कर दी भाई मैंने? कोई गलती कर दी क्या छोटी सी? ये अपने पास इसका क्यूब जो होगा वो 20√20 तो होगा इसका क्यूब, ये मैं गलती कर रहा हूं छोटी सी, 20√20, और फिर इसका अपने पास 3 गुना माइनस कर रहे हैं, तो √20 में आंसर अपने पास है, वो भी ठीक था आंसर, क्योंकि √20 में आंसर है, इसलिए अपने पास यहां पर, वैसे वो भी आंसर ठीक था, 34√5 गलती नहीं थी, आंसर बिल्कुल वो भी ठीक था। ये अपने पास दो बाहर नहीं लाया, तो अपने पास भी इसको मत लाओ, वो आंसर फिर दिखाई नहीं दे रहा हमें, तो 17√20 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ए ऑप्शन अपने पास आ गया, बोलो बिल्कुल ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, बीच में दो तीन क्वेश्चंस मैंने छोड़े आपके आपके लिए नहीं, वो मैंने कल करवाऊंगा आपको, उस पैटर्न के क्वेश्चन नहीं करवाए। बाकी देखिए 32, 33, 34 और 35 इसी टाइप के अपने पास क्वेश्चंस हैं, तो जरूर करने की कोशिश करना आप लोग पूरी फाइल को। कल आकर इसके शुरुआत वाले क्वेश्चंस में एक बार बीच में जो 4-5 क्वेश्चन छोड़े हैं वो मैं करवाऊंगा, और उसके बाद आप लोगों को फाइल नंबर 3 पर हम लोग चलेंगे। थोड़ी सी मेहनत करो भाई अलजेब्रा में मेरे साथ, बाकी सबको छोड़कर एक बार अलजेब्रा पढ़ो, मेरे साथ साथ आप हो जाओगे, और आपको मतलब अलजेब्रा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन हो या नहीं हो, आपको अलजेब्रा से डर नहीं लगेगा। आपको अलजेब्रा से डरना बंद कर दिया तो 5 में से 4 क्वेश्चन तो हमेशा हमेशा हो ही जाएंगे आपसे। तो याद रखना, आप इसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा, लेकिन मेरे साथ साथ आप पढ़ो, थोड़ी मेहनत करो। मेहनत नहीं करोगे तो मैं आगे निकल जाऊंगा, आप पीछे रह जाओगे।
क्यों? क्योंकि मैं कहूंगा कि x प्लस 1/x बराबर अपने पास 7, और मैं यहां पर ये जो अपने पास है यहां से x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 तुरंत सोच लूंगा। आप उसमें सोचोगे, वहां तक आपका दिमाग चलेगा, तब तक मैं अगले स्टेप पर पहुंच जाऊंगा, तो मैं आगे निकल जाऊंगा। इससे अच्छा है कि आप मेहनत करो थोड़ी सी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू भाई, लव यू, बाय। प्रशांत।